हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पिछली बार 10 पर्यायवाची शब्द देखे थे, इस बार वापस 10 पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये जो पर्यायवाची शब्द हैं आपको वैसे ही करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और अभी के अभी इनको याद करने हैं। वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, यहीं गए याद करो। जैसे ही आपके याद हो जाएँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ मेरे याद हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अर्जुन की। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों पार्थ। महाभारत में भी कृष्ण जी बोलते हैं हे पार्थ, तो वहाँ से याद रखना पार्थ होगा। अर्जुन का होगा गांडीवधारी। अर्जुन के जो धनुष है उसको बोलते हैं गांडीव, और गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी, गांडीवधारी हो जाएगा। और अर्जुन का होगा धनंजय। दोस्तों अगर आपको याद हो तो कल हमने अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखे थे और अग्नि के पर्यायवाची शब्द में भी हमने धनंजय देखा था और अर्जुन का भी धनंजय होगा। अब अर्जुन ऐसे याद रखना कि अर्जुन के जो बाण हैं उसमें अग्नि निकलती है या अग्नि बाण है उसके पास, तो उससे याद रखना धनंजय। और उसके बाद में सव्यसाची बोलते हैं अर्जुन को और गुडाकेश बोलते हैं। इस तरह से अर्जुन के हमारे पास पार्थ, गांडीवधारी, गांडीवधारी के बाद में धनंजय, धनंजय के बाद में सव्यसाची और गुडाकेश, ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द निकल के आए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नारी के पर्यायवाची शब्द की। दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूँ कि निम्न में से वामा, ललना, कामिनी और रमणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको वामा, ललना, कामिनी और रमणी इनमें से एक भी नहीं आता तो आप कैसे कर लोगे। इसलिए ये जो सारे के सारे हैं ये नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। वामा, ललना, कामिनी और रमणी नारी के पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। LDC में आया हुआ है, इसका मतलब आगे भी एग्जाम में पूछा जाता रहेगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं दोस्तों धरती का। धरती के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो धरती को हम धरा बोलते हैं, जैसे धरातल, धरती, धरा, धरणी, इला, अवनी। जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से देखना, याद कर लेना। टोटल में आपको 50 पर्यायवाची शब्द कराऊंगा, 5 उसके वीडियो होंगे। ये मान के चलो लगभग आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द आएंगे यहीं से आएंगे। धरा, धरणी, इला, अवनी ये होते हैं। उसके बाद में वसुंधरा भी बोलते हैं, जैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही है वसुंधरा राजे, तो उसे याद रखना वसुंधरा भी बोलते हैं। मही भी बोलते हैं धरती को। ये धरती के पर्यायवाची शब्द हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अही। अही किसको बोलते हैं। अब इसका सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से सर्प का पर्यायवाची शब्द है, सर्प या सांप का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर हम करेंगे अही। अब अही के अलावा हम सर्प को जो बोलते हैं वो बोलते हैं उरग, भुजंग, पन्नग, ये भी हम सर्प को बोलते हैं। उरग, भुजंग, पन्नग, व्याल ये भी बोलते हैं। अब सीधा तो पूछेगा नहीं आपको कि सर्प का पर्यायवाची शब्द है सांप, ऐसे नहीं पूछते हैं आजकल, इसलिए आपको याद रखना है अही भी बोलते हैं सांप को। अही के बाद में बोलते हैं उरग, भुजंग, पन्नग, व्याल और सर्प। ये सर्प के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों इन पे टिक लगाए हुए मैंने, ये वही शब्द हैं। जैसे सर्प का पूछा जाएगा तो आप मान के चलो इन्हीं में से आएगा आपके पास। उरग, भुजंग ये बार बार पूछे जाते हैं, उरग, भुजंग। उसके बाद में पन्नग और व्याल ये आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। उरग, भुजंग, पन्नग, व्याल ये याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं रात के पर्यायवाची शब्द की। रात के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। रात को निशा बोलते हैं दोस्तों, रजनी बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं। निशा, रजनी, विभावरी ये तीनों के तीनों वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना है निशा, रजनी, विभावरी। एक्स्ट्रा याद करो तो रैना और शर्वरी भी कर लेना। रैना और शर्वरी, सुरेश रैना से याद कर लेना कि सुरेश रैना रात को रन बनाता है, नाइट के मैच में ज़्यादा चलता है, उसे याद रख लेना रैना और शर्वरी, ये याद रखने हैं आपको रात के पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं शेर के पर्यायवाची शब्द की। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है शेर का, और सबसे पहले आपको शेर का पर्यायवाची शब्द याद रखना है वो है मृगेंद्र। मृगेंद्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मृगेंद्र। और दूसरा है हरि। मृगेंद्र और हरि बार बार रिपीटेड होते हैं। शेर के पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। मृगेंद्र और उसके बाद में मैंने बताया हरि। उसके बाद में केहरी भी बोलते हैं अपन, जैसे लक्ष्मी जी का वाहन होता है केहरी, लक्ष्मी जी की आरती में भी आता है केहरी वाहन राखत, तो वहाँ से याद रखना केहरी।
नाहर भी बोलते हैं, जैसे जयपुर में पार्क भी है नाहरगढ़, जहाँ हम घूमने जाते हैं, तो नाहरगढ़ से याद रखना आपको, नाहर भी हम शेर को ही बोलते हैं। मर्गेंद्र रिपीटेड है बार बार, उसके बाद में हरी बार बार रिपीटेड है, उसके बाद में आपको अलग से केहरी याद रखना है और केशरी भी याद रख लेना है। केहरी और केशरी आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हाथ के पर्यायवाची शब्द की, कि हाथ के क्या होते हैं। तो हाथ को हम कर बोलते हैं, ऐसे याद रखना, जो भी काम करते हैं हाथ से करते हैं, करने से कर। पानी से भी याद रखना कि हाथ से ही पानी पीते हैं, तो पानी भी हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। हस्त बोलते हैं, बाहु बोलते हैं, हाथ को भुजा भी बोलते हैं, बाहु भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। कर, पानी, बाहु, भुजा, ये सब हाथ को बोलते हैं। कर, पानी, बाहु, भुजा। और हस्त बोलते हैं, ये तो ईजी है, ये तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में गंगा की याद करते हैं। जब भी गंगा आता है ना, तो उसके दो मोस्ट रिपीटेड आते हैं, एक तो भागीरथी और एक मंदाकिनी। तो भागीरथी और मंदाकिनी तो आपको बार बार याद करने हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। भागीरथी और मंदाकिनी ये बार बार रिपीट हुए हैं। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जानवी भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ अच्छे से रटने हैं, अच्छे से याद करने हैं उनको। इन्हीं में से जब पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आपका प्रश्न बनेगा। जानवी है वो पूछा गया था। एक्स्ट्रा और याद करो तो देव नदी भी याद कर लेना। देवता की नदी, देव नदी 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लिखने हैं, लिख के याद करने हैं अच्छे से। जैसे ही याद हो जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब हम दोस्तों देखते हैं घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। तो घोड़ा का हम बोलते हैं अश्व बोलते हैं घोड़े को, अश्व इजी है। घोटक बोलते हैं, सिंधव बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से याद रख लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग घोड़ा प्रयोग करते थे, और वहाँ से याद रख लेना इसको सिंधव। सिंधव भी हम घोड़े को बोलते हैं। और उसके बाद में हमें याद रखना है दोस्तों वाजी। ऐसे याद रखना कि कोई भी हम जो बाजी जीतते हैं वो घोड़े पे बैठ के जीतते हैं, तो वाजी घोड़े का याद रख लेना। अश्व बता दिया, घोटक बता दिया मैंने, और मैंने सिंधव बता दिया आपको, और वाजी बता दिया। उसके बाद में तुरंग भी आप याद कर सकते हैं कि तुरंग भी हम घोड़े को बोलते हैं। अब तुरंग याद हो जाए तो सारंग भी कर लेना। तुरंग और सारंग एक साथ याद करना है इसको, तुरंग सारंग। अश्व याद हो जाएगा, घोटक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधव याद रख लेना। सिंधव के बाद में आपको याद रखना तुरंग और सारंग। तुरंग और सारंग भी अच्छे क्वेश्चन है, बनते हैं। अब अपना लास्ट है दोस्तों आंसू। अब आंसू को तो हम ऐसे सोचते हैं कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आंसू क्या याद करना। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि RS 2001, 2003, 2006 3 बार पूछा गया आंसू का। अब इसमें आंसू में अश्रु, नयन जल, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नयन नीर आता है तब थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। नयन नीर, नीर मतलब जल, आंखों से बहने वाला जल, नयन नीर। अब इसको हम नेत्र नीर भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये नीर वर्ड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने नीर के लगा दिया था जय, तो बन गया था नीरज, और नीरज हम बोल रहे थे कमल को। अब हम बोल रहे हैं नीर के आगे लगा रहे हैं नेत्र नीर या नयन नीर, तो नेत्र या नयन से हो जाएगा ये आंसू। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। नीरज कमल हो गया, अब नेत्र नीर ये अपना आंसू हो गया, ये भी याद रखना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट नयन नीर और नेत्र नीर है। एक और इम्पोर्टेंट है वो है नेत्रवारी। नेत्रवारी ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये आपके 10 अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, अच्छे से याद कर लो, लिख लो। जैसे ही याद हो जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे याद हो गए हैं। जो भी पर्यायवाची शब्द हैं सारे लेके चलेंगे, मोस्ट यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए इनको बड़े आराम से अच्छे से आपको देखने हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो इसको, ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसी तरह के हिंदी के लेक्चर आपको जो राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो सकें। धन्यवाद।